आज के इस क्लास में आपको ठोसों में अपूर्णता या क्रिस्टलों में अपूर्णता के बारे में बताया जाएगा। क्रिस्टलों में अपूर्णता, imperfections in solids। लगभग सभी प्रकार के ठोसों में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, अर्थात लंबी दूरी तक उनके परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की व्यवस्था होती है। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से जब ठोसों का निर्माण होता है या ठोसों का क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो उनके परमाणुओं की व्यवस्था में अनेक प्रकार की अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की अनियमितताओं को हम क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। ये क्रिस्टल डिफेक्ट्स तीन तरह के होते हैं। पहला है बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा है रेखा दोष या लाइन डिफेक्ट, और तीसरा है तल दोष या प्लेन डिफेक्ट। जब किसी क्रिस्टल में कुछ परमाणुओं की लैटिस साइट या स्थितियों में अनियमितता होती है तो इस प्रकार के दोष को बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। किंतु यदि विभिन्न परमाणुओं की एक लाइन में ही डिफेक्ट हो जाता है तो उसे रेखा दोष या लाइन डिफेक्ट कहते हैं। और कभी कभी ठोसों के क्रिस्टल में परमाणुओं के संपूर्ण तल में डिफेक्ट आ जाता है, तो पूरे प्लेन में ही डिफेक्ट आ जाता है, तो ऐसे दोष को तल दोष या प्लेन डिफेक्ट कहते हैं। इन तीनों प्रकार के दोषों में जो बिंदु दोष है या पॉइंट डिफेक्ट है ये महत्वपूर्ण है, और आपके पाठ्यक्रम में पॉइंट डिफेक्ट को ही रखा गया है और पूरी चर्चा इसी पॉइंट डिफेक्ट पर ही की जाएगी। पॉइंट डिफेक्ट तीन प्रकार के होते हैं। ठोसों में पॉइंट डिफेक्ट्स तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है स्टाइकियोमीट्रिक डिफेक्ट, STOICHIO, स्टाइकियोमीट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और थर्ड है नॉन स्टाइकियोमीट्रिक डिफेक्ट। अब हम एक एक करके स्टाइकियोमीट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमीट्रिक डिफेक्ट पर चर्चा करेंगे। स्टाइकियोमीट्रिक डिफेक्ट का अर्थ होता है कि जब ठोसों के जो घटक कण हैं उनके स्टाइकियोमीट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनके अनुपात में, परमाणुओं के अनुपात में कोई चेंज नहीं होता, किंतु उनकी व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को स्टाइकियोमीट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंतर्गत कभी कभी ठोसों में बाह्य पदार्थ या किसी अन्य तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें अशुद्धता उत्पन्न हो जाती है, तो उसको अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। और तीसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
इसमें इस प्रकार के दोषों में ठोसों की स्टोइकियोमेट्री संरक्षित नहीं होती, प्रिजर्व नहीं होती, तो उनमें उनका अनुपात भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के दोष हैं। अब हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक प्रकार का इंट्रिंसिक डिफेक्ट होता है, ये आंतर दोष होता है। और इस प्रकार के अंतर दोष का मतलब होता है कि इसमें किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति नहीं होती, केवल इनके परमाणुओं की ही व्यवस्था में अंतर के कारण इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। यह 2 प्रकार का हो सकता है, रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब हम रिक्तिका दोष पर चर्चा करते हैं। रिक्तिका दोष इस प्रकार का दोष होता है जिसमें ठोसों के परमाणु अपने लैटिस साइट से विलुप्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण इस प्रकार के ठोसों में घनत्व में कमी आ जाती है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। मान लीजिए ये कुछ परमाणु हैं या अणु हैं, यहाँ पर उदासीन परमाणु या अणु ही हैं। तो यदि रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है तो इन परमाणुओं में से, क्रिस्टल जालक में से कुछ परमाणु, जैसे 1-2 परमाणु, मान लीजिए यहाँ पर ये परमाणु, यहाँ पर ये ऐसे एक परमाणु, ये कुछ परमाणु अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण इनके लैटिस साइट पर जहाँ ये पहले थे उन स्थानों पर एक प्रकार की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और जिसके कारण ठोस का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा है अंतराकाशी दोष। और अंतराकाशी दोष में विशेष बात होती है कि कुछ अतिरिक्त अणु या परमाणु इनके इंटरस्टिशियल स्पेसेज में आ जाते हैं। जैसे इसी चित्र में थोड़ा सा संशोधन करके बताना चाहेंगे। यहाँ पर ये अपने लैटिस साइट पर जो परमाणु या अणु हैं, उदासीन हैं, इनके लैटिस साइट्स के बीच बीच में वायड में कुछ अतिरिक्त परमाणु, जैसे यहाँ एक परमाणु, यहाँ एक परमाणु, यदि इस तरह की व्यवस्था हो जाती है तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। यह देखा गया कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें भी इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु वहाँ पर विशेष बात हो जाती है। उसमें 2 प्रकार के आयन होते हैं, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन। तो यदि किसी एक प्रकार का आयन, जैसे धनावेशित आयन, विलुप्त होता है तो उसके अपोजिट जो दूसरा आयन है, ऋणावेशित आयन है, वह भी विलुप्त होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या विद्युत उदासीनता बनी रहे। तो इस तरह की समस्या होने पर या इस तरह का डिफेक्ट आने पर इन दोषों को नया नाम दिया गया, जिसको कहा गया शॉटकी डिफेक्ट, और दूसरा है फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो हम एक एक करके शॉटकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक हेडिंग लिखते हैं, शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी दोष, या इसको कहेंगे शॉटकी डिफेक्ट, SCHOTTKY, शॉटकी डिफेक्ट। और दूसरा है, ये पहला था, मान लीजिए इसको लिखते हैं फर्स्ट, ये लिखते हैं सेकंड, फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल दोष या फ्रैंकेल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट। इस प्रकार के डिफेक्ट में, जैसे रिक्तिका दोष में आपको बताया गया कि कुछ परमाणुओं के विलुप्त होने के कारण रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं,
तो शाटकी डिफेक्ट में ये देखा गया कि आयनिक यौगिकों में विपरीत प्रकार के आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, अपने लैटिस साइट से विलुप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से अगर हम दिखाएं, मान लीजिए ये जो है धनावेशित आयन है, ऋणावेशित आयन है। इस तरह से कुछ आयनों को हम दिखाते हैं, धन ऋण धन ऋण, ऐसे। इनके अपोजिट यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरह से एक आयनिक क्रिस्टल को दिखाया जा रहा है। यदि इन आयनिक क्रिस्टल में से कुछ आयन, जैसे कुछ धन आयन, एक धन आयन यहाँ पर से विलुप्त हो जाए, तो इसके अपोजिट कोई दूसरा ऋणायन भी, जैसे यहाँ से ऋणायन भी विलुप्त हो जाता है, तो यहाँ दो प्रकार की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। यह एक प्रकार का वैकेंसी डिफेक्ट ही है, लेकिन आयनिक क्रिस्टलों के लिए है, तो इस प्रकार के दोष को शाटकी दोष नाम दिया गया। इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टलों का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा दोष है फ्रैंकेल डिफेक्ट। किसी आयनिक क्रिस्टल में यदि सूक्ष्म आयन, जैसे धन आयन, अपने लैटिस साइट से हटकर और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चले जाते हैं, तो उनका स्थान वैकेंट हो जाता है। इस प्रकार का दोष उत्पन्न होने पर उसे हम फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। जैसे इसी चित्र में अगर हम थोड़ा परिवर्तन कर दें, ये प्लस माइनस, फिर ये प्लस, ये पहले था, यहाँ माइनस प्लस फिर माइनस, ये था। यदि कोई भी धन आयन, जैसे ये एक प्लस आयन है, अपना पोजीशन छोड़ करके और ये दो नेगेटिव आयनों के बीच में यहाँ पर प्लस आयन के रूप में इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ गया, तो इस प्रकार के दोष में कोई स्टोइकियोमेट्री में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वैकेंट स्पेस बन जाते हैं। इसमें दोनों प्रकार के दोष, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष दिखाई देते हैं। जैसे जो धनायन का प्रारंभिक स्थान था, वहाँ पर रिक्तिका दोष, इस लैटिस साइट पर रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है, जबकि दूसरा जो नया स्थान ग्रहण किया गया, वहाँ पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो जब दोनों प्रकार के दोष एक साथ इकट्ठा हो गए, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकेल दोष कहा जाता है। यह देखा गया कि शाटकी जो डिफेक्ट है, वह प्रायः क्षार धातुओं के हैलाइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, या सिल्वर का ब्रोमाइड, ये जो यौगिक हैं वो शाटकी डिफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। और वहीं पर सिल्वर के हैलाइड, जैसे AgCl, AgBr, AgI या जिंक सल्फाइड ZnS, ये फ्रैंकेल डिफेक्ट उत्पन्न करते हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सिल्वर ब्रोमाइड दोनों प्रकार का दोष एक साथ प्रदर्शित करता है। अब दूसरा, अभी तक आपको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बताया गया। दूसरा है अशुद्धता या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सेकंड है अशुद्धता या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यह एक प्रकार का एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट होता है। यह बाह्य बिंदु दोष है, अर्थात यह किसी अन्य पदार्थ, बाह्य पदार्थ की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, और या बाह्य पदार्थ की डोपिंग करने पर उत्पन्न होता है। जैसे यदि हम NaCl के क्रिस्टल में सोडियम क्लोराइड Na+Cl-, इस तरह से Na+Cl-, इस क्रिस्टल में यदि हम
स्ट्रांसियम क्लोराइड SrCl2 की डोपिंग कर दें, दोनों को मिला करके क्रिस्टलन कराएं, क्रिस्टलाइजेशन करें, तो स्ट्रांसियम की संयोजकता यहाँ पर Sr++, ये 2+ है, तो यह 2 सोडियम आयनों को विस्थापित कर देता है, डिसलोकेट करता है। तो यहाँ पर यदि हम संरचना दिखाएं तो Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, फिर ये Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-। यदि हम इस क्रिस्टल में स्ट्रांसियम क्लोराइड की डोपिंग कर दें, इसमें मिला दें और क्रिस्टलन करा दें, तो स्ट्रांसियम सोडियम का स्थान ग्रहण करता है। जैसे यहाँ पर सोडियम को विस्थापित करके और ये स्ट्रांसियम आ जाता है। स्ट्रांसियम पर चूंकि 2 धनावेश है, इसलिए यह एक स्थान पर और सोडियम को विस्थापित करता है। तो सोडियम की वैकेंसी बन जाती है और स्ट्रांसियम की यहाँ पर वैलेंसी 2 वैलेंसी दिखाई देती है। तो यदि इस तरह का दोष उत्पन्न होता है तो उसे हम अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। अब मैं आपको तीसरे प्रकार के दोष नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बताऊंगा। पहला था स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा है नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इस प्रकार के दोष में किसी ठोस की स्टॉकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, अर्थात उनके परमाणुओं का अनुपात बिगड़ जाता है। यह 2 प्रकार से हो सकता है। पहला धातु आधिक्य अर्थात धातु की अधिकता के कारण। तो पहला है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा है बी धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो पहले चर्चा करते हैं धातु आधिक्य दोष पर, जिसे कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ लिखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इस प्रकार के दोष में धातु आयन अर्थात धन आयन की अधिकता हो जाती है और यह 2 प्रकार से हो सकता है। धातु आधिक्य दोष 2 प्रकार से हो सकता है। पहला, इसमें फर्स्ट लिखते हैं ऋणायनिक रिक्ति के कारण। फर्स्ट है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, और सेकंड है धातु आयन की अधिकता के कारण। धातु आयन की अधिकता के कारण। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण जो डिफेक्ट आता है वह प्रायः क्षार धातुओं के हैलाइडों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl इत्यादि। एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को यदि हम सोडियम धातु के वेपर की उपस्थिति में गर्म कर दें, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को यदि हम सोडियम धातु के वेपर, जैसे मान लीजिए ये सोडियम धातु के आयनों का एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स, ये सोडियम वेपर मान लीजिए इस तरह ये दिखाते हैं प्लस माइनस करके,
यदि बाहर सोडियम वेपर हो और हम इसको गर्म करें क्रिस्टल को, तो प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि जो इस क्रिस्टल के बीच में मध्य क्या हर स्थान पर जो भी ये ऋणायनिक आयन है, ये अपनी पोजीशन चेंज करके ये धीरे धीरे विसरित होकर के सतह पर आते हैं और जो यहाँ पर सोडियम वेपर हैं इनके परमाणुओं से ये रिएक्शन कर जाते हैं और इस प्रकार से क्लोराइड आयन तथा सोडियम परमाणु इनकी अभिक्रिया से NaCl का निर्माण होता है और इस क्रिया में सोडियम परमाणु द्वारा त्यागा गया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे विसरित होकर के डिफ्यूज होकर के इस ऋणायनिक रिक्तिका जो बनी हुई थी उस स्थान पर पहुंच जाता है। इस प्रकार यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्तिका बन जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्तिका को F सेंटर कहते हैं, F सेंटर। और इस ऋणायनिक रिक्तिका के इलेक्ट्रॉन के कारण इस ठोस के परमाणु को कोई न कोई कलर, जैसे सोडियम क्लोराइड को पीला रंग प्राप्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड यदि ये सोडियम वेपर के साथ गर्म किया जाए तो ऋणायनिक रिक्तिका बनती है और सोडियम क्लोराइड का रंग पीला हो जाता है। इसी प्रकार लिथियम क्लोराइड का रंग गुलाबी हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड का रंग बैंगनी हो जाता है। तो इनके कलर के लिए ये कलर सेंटर, इसको कलर सेंटर डिफेक्ट भी कहते हैं। कलर सेंटर डिफेक्ट या वर्ण केंद्र दोष, ये दोष था ऋणायनिक रिक्तिका के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ, तो वर्ण केंद्र दोष। दूसरा है धातु आयन की अधिकता के कारण। कुछ ठोसों में धातु आयन की अधिकता हो जाती है। यह किस प्रकार होता है, जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। यदि हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करें, ZnO एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, चूर्ण होता है, यदि इसको गर्म किया जाए तो इसमें निम्नलिखित इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, Zn++ प्लस हाफ O2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन गैस बनती है ये डिफ्यूज होकर के सतह के बाहर निकल जाती है, जबकि ये जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन ये धीरे धीरे विसरित होकर के और वाइड्स में जो परमाणु के जिंक ऑक्साइड के ये जो अणु हैं इनके मध्य में जो बीच बीच में अंतराकाशीय अवकाश होते हैं, उन अवकाशों में ये जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन ये अलग अलग स्थानों पर एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है वो धातु आयन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, आपको बताया गया कि धातु आधिक्य दोष, ये पहला था। दूसरा है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष का अर्थ है जिसमें धातु आयन या मेटल आयन की कमी हो जाती हो। तो B ये पॉइंट है, धातु न्यूनता दोष या मेटल डेफिशिएंसी। डिफेक्ट। इस प्रकार के दोष में जो ठोस पदार्थ का क्रिस्टल होता है उसमें धातु आयन की कमी हो जाती है। जैसे देखा गया कि FeO, हम जो सूत्र जानते हैं फेरस ऑक्साइड का FeO, इसमें प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि Fe और O का अनुपात 1:1 का नहीं होता, बल्कि ये 0.95:1 का रेशियो होता है। इसका कारण है कि जब FeO का निर्माण होता है तो निर्माण के समय कुछ Fe आयन, Fe2+ आयन, यहाँ पर फेरस स्टेट में 2+ आयन होता है, 2+ अवस्था होती है, तो ये 2+ आयन धीरे धीरे डिफ्यूज होकर बाहर निकलते हैं और उनके स्थान पर Fe3+ आयन, Fe+++3+ आयन आने लगते हैं, उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार जो ओवरऑल इफेक्ट होता है उसमें यह रेशियो 1:1 का न रह करके 0.95:1 का हो जाता है। तो
इस प्रकार के दोष में हम देखते हैं कि Fe की मात्रा, आयरन के जो परमाणु हैं या यहाँ पर आयन है, उनकी मात्रा ऑक्सीजन के सापेक्ष कम होती है। तो यहाँ पर धातु न्यूनता दोष है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, ठोसों का इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक गुण, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।